एक जंगल किनारे एक गांव में एक रामू नाम का एक सादा किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। जीवन की मेहनत से इसका गुजारा चलता था। उसके पास एक बिक्री भी थी जिसका नाम मन था। मन सिर्फ बिक्री नहीं थी बल्कि रामून का वफादार साथी थी। वो समझदार थी और अक्सर अपने मालिक को मुसीबत से बचाती थी। एक साल किसान का खेत सूखा पड़ गया। आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। फसलें सूख गई और रामून के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी आंखों में उदासी दिखाई दे रही थी। मन अपने मालिक की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई। वो जानती थी कि इसे कुछ करना होगा। एक रात जब रामून सो गया तो मन कुछ सोचने लगी। तभी इसे एक ख्याल आया और वो जंगल की तरफ चली गई। इस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वो हर वक्त किसी न किसी जानवर की तलाश में रहता था, पर अब वो शिकार नहीं कर पाता था। रोज की तरह आज भी भेड़िया शिकार के लिए निकलता है और काफी देर जंगल में घूमता रहता है। तभी इसे कुछ दूरी पर मन बिक्री दिखाई देती है और वो सोचता है। भेड़िया यही सोचकर बिक्री के सामने कूद पड़ता है और कहता है, तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इस जंगल में पहली बार हो? जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊं। भेड़िए की बात सुनकर बिक्री डर जाती है और सोचती है, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। अगर मैंने इस भेड़िए को बता दिया कि मैं एक बिक्री हूँ और पास के गांव से आई हूँ तो ये मुझे शिकार कर लेगा। मुझे इससे बचने की कोई तरकीब लगानी होगी। मन कुछ देर सोचने के बाद कहती है, रुकिए भेड़िए बाबा, मैं एक जहरीली बिक्री हूँ। मैं बहुत सालों से इस जंगल में एक कफा में रहती हूँ और कभी कभी बाहर निकलती हूँ। अगर आप मुझे खाएंगे तो आप मर जाओगे। बिक्री की बात पर भेड़िया कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जंगल में जहरीला जानवर सिर्फ सांप होता है। अब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए भेड़िए बाबा, अगर आप मेरा शिकार करेंगे तो आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल के राजा कभी का मेरा शिकार कर लिए होते, क्योंकि मैं उनकी कफा के पास ही रहती हूँ। अब चाहो तो चलकर उनसे पूछ सकते हो। भेड़िया बिक्री की बात मान जाता है और इसे जाने देता है। बिक्री अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और जंगल में आगे की तरफ जाती है। खाने के बाद मन देखती है एक सुनहरी मुर्गी एक झाड़ी में फंस गई है। वह मदद के लिए किसी का तलाश में खड़ी है। मन चालाक के साथ रहम दिल भी थी। उसे मुर्गी की इस हालत पर रहम आ जाता है। और मन अपने संघों से इस झाड़ी को हटा देती है। अपने ऊपर झाड़ को हटा देख मुर्गी को राहत मिलती है और वो बिक्री से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इस झाड़ से निकाला, पर मैंने तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं देखा और तुम काफी परेशान भी लग रही हो। बताओ क्या बात है और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ मुर्गी बहन, मैं इस जंगल में अपने मालिक की वजह से आई हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वो गांव इस बार सूखा पड़ गया है। सभी लोग बहुत परेशान हैं। मेरे भी मालिक की सब फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और मैं इस जंगल में अपने मालिक की परेशानी दूर करने का कोई रास्ता ढूंढने आई हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। तुम मेरे अंडों में से एक अंडा ले जाकर अपने मालिक को दे दो, जिसे वो बेच कर अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। मन पास रखे अंडों में से एक अंडा ले लेती है और अपने गांव में अपने मालिक के पास आ जाती है। कुछ देर बाद रामून जागता है तो वो अंडा जमीन पर पड़े देखता है। रामून अंडा देखकर बहुत हैरान हुआ। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ सोने का अंडा कहाँ से आया। इसने सोने का अंडा उठाया और इसे बेचने चला गया। इसने सोने का अंडा बेचकर अनाज खरीदा। अब इसके पास खाने के लिए भरपूर था। गांव के लोग हैरान थे कि रामून के पास इतने पैसे कहाँ से आए।
उन्होंने रामून पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन रामून चुप रहा। रामून के घर के पास एक घर था जिसमें लालची किसान रहता था। एक दिन वो रामून के घर आता है और रामून से अमीर बनने का राज पूछता है। रामून एक अच्छा इंसान था। वो अपने पड़ोसी को सब बता देता है कि किस तरह उसकी बिक्री जंगल से जाकर सोने का अंडा लेकर आई। रामून की बात सुनकर उसका पड़ोसी घर वापस चला जाता है और वो अपनी बीवी को रामून के अमीर होने का राज बता देता है। किसान और उसकी बीवी दोनों लालची थे। कुछ दिनों बाद फिर से सूखा पड़ने लगा। इस बार रामून पहले से ही तैयार था। इसने अपने खेत में काछे खुदवाए की और इस तरफ किसान और उसकी लालची बीवी रामून की तरह अमीर होने के लिए अपनी बिक्री को जानबूझकर जंगल में छोड़ आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहाँ बेचारी बिक्री भेड़िए का शिकार बन जाती है। ये लालची किसान अपनी बिक्री को भी खो बैठता है। इस तरह इसे लालच का फल मिल जाता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मुश्किल समय में भी उम्मीद और मुसलसल कोशिश से कामयाबी हासिल की जा सकती है।